हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू, जिसे लिखा था एडवर्ड लेयर ने। दोस्तों, एडवर्ड लेयर ने इसमें एक पोएम दिखाई है जो कि लिरिकल बैलेड है। इसमें वो चीज़ें दिखाई गई है दोस्तों जो बेसिकली नॉर्मल लाइफ में नहीं होती, जैसे कि एक डक और एक कंगारू का बातचीत। लेकिन इससे हम यह सीख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार एक जानवर दूसरे जानवर की मदद करता है और उसे वो खुशियाँ देता है जो उसे कभी नहीं मिली। हमें भी यही करना चाहिए, इंसानों में भी ये होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम पहले स्टार्ट करते हैं। 5 स्टैंजा की यह पोयम है। पहला स्टैंजा स्टार्ट होता है। Said the duck to the kangaroo, good gracious how you hop over the field and the water too, as if you never would stop। फर्स्ट की 4 लाइनों में पोएट कहते हैं दोस्तों कि एक डक है जो कि कंगारू के से बोल रहा है कि तुम्हारे पास कितना अच्छा पैर है, तुम कितना अच्छा उछलते हो, हॉप हॉप करते हो, यानी उछल उछल कर चलते हो। और ये जो तुम हॉप हॉप यानी उछलते हो हॉप हॉप करके, वो तुम ना सिर्फ पानी बल्कि लैंड पे भी उछलते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पाउंड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। I wish I hop like you, said the duck to the kangaroo। लास्ट की 4 लाइनों में पोएट डक से कहलवा रहे हैं दोस्तों कि उसकी जो लाइफ है वो एक बोर हो चुकी है, क्योंकि वो इस पौंड से बाहर जा ही नहीं सकता और दुनिया को वो देख ही नहीं सकता। काश उसके पास भी वो हॉप हॉप यानी कि लंबे लंबे पैर होते और वो उछलता। इसके बाद दोस्तों पोएट नेक्स्ट स्टैंजा में आ जाते हैं, स्टैंजा 2 में। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, said the duck to the kangaroo। I would sit quite still and say nothing but quack। फर्स्ट की 3 लाइनों में वो जो डक है दोस्तों, वो फिर से कंगारू से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी पीठ में एक राइड यानी कि घुमा सकते हो। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा सिवाय एक वर्ड के, क्वैक। जो कि अधिकतर डक बोलते हैं दोस्तों। वो बोलता है डक कि मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करूँगा, तुम क्या मेरे को अपनी पीठ में बैठाकर घुमा सकते हो ये दुनिया प्लीज़। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी डिड गो द डी एंड ओवर द सी, प्लीज टेक मी अ राइड और डू, सेड द डक टू द कंगारू। लास्ट की 4 लाइनों में डक जो है दोस्तों वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ कंगारू मुझे एक राइड दिलवाओ ना, मैं भी देखना चाहती हूँ इस समुद्र को कि उसके उधर क्या है। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, प्लीज़ एक राइड अपने पीठ पे मुझे दे दो ना। स्टैंजा 2 में दोस्तों डक जो है वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रही है, बहुत ही पोलाइटली उसे कह रही है कि मुझे एक सवारी दे दो ना अपने पीठ में। अब हम दोस्तों स्टैंजा 3 में आते हैं। से द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, हैव्स द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम बट वन ऑब्जेक्शन। अब दोस्तों आगे कंगारू भी डक से कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम जो चाह रही हो वो मैं कर दूंगा, ये मेरे लिए लक होगा, पर मेरे में एक ऑब्जेक्शन है। मुझे एक बात अपनी रखनी है तुम्हारे पे, क्योंकि मुझे एक तकलीफ़ है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। Which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatic, said the kangaroo। अब दोस्तों कंगारू फिर से डक से कहता है कि मैं यह तुम्हारे सामने अपनी परेशानी रखना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने आप से अपने तरफ से बोल्ड कहूँ
तो तुम्हारे जो फिट हैं वो काफ़ी ज़्यादा गीले रहते हैं क्योंकि सदैव पानी में रहते हैं। उससे मेरे को ठंडी लग सकती है, मेरे घुटनों में वह जो तुम्हारा पैर लगेगा उससे जो पानी जो ठंड लगेगी मुझे, उससे एक बीमारी हो सकती है मुझे रोमेटिक्स की, जिससे मेरा घुटना काम करना बंद कर सकता है। और यही बात कंगारू डक के सामने रखता है दोस्तों। आगे क्या होता है, आइए हम थर्ड फोर्थ स्टैंजा में जानते हैं। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely and brought 4 pair of worsted socks, which fit my wave fit neatly, and to keep out the cold, I have brought a cock. फर्स्ट की लाइनों में दोस्तों डक कहती है कंगारू से कि ठीक है, तुम्हें अगर मेरे ठंडे पैरों से इतना ही तकलीफ है तो मैं इसे रॉक पे रख लेती हूँ जिससे यह सूख जाएंगे। उसके बाद भी मैं इसमें पेयर ऑफ सॉक्स डाल दूंगी, 4 पेयर ऑफ सॉक्स मैं लाऊंगी और अपने मौजे की तरह अपने पैरों में पहन लूंगी जिससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। And every day a sanger will spend to follow my own dear true love of kangaroo. इसके बाद दोस्तों पोएट लास्ट स्टैंजा फिफ्थ स्टैंजा में आते हैं और कंगारू कहता है, Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight fell, but to balance me well, dear duck, sit still and quiet at the end of my tail. फर्स्ट की 4 लाइनों में दोस्तों कंगारू कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हें इस मून लाइट में, क्योंकि रात का समय था दोस्तों, तो मून लाइट में तुम्हें घुमाने के लिए। बट याद रखना मेरे पीठ में अच्छे से बैलेंस करके बैठ जाओ मेरी डियर डक। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड अ बैंड, एंड दे हॉपेड द होल वर्ल्ड 3 टाइम राउंड, एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। लास्ट में लाइनों में दोस्तों पोएट कहते हैं कि वो जो कंगारू था वो रेडी हो गया उसे बैठाकर हॉप हॉप यानी उछलने को, और उसने उस डक को पूरा वर्ल्ड दिखाया 3 राउंड में, 3 टाइम्स और राउंड में उसने पूरा वर्ल्ड दिखा दिया उस डक को। वह डक काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वह डक और कंगारू की दोस्ती सदैव बनी रही, क्योंकि उसका जो डक का इच्छा था कि वो पूरा वर्ल्ड घूमे, उससे कंगारू ने पूरा कर दिया था। और तो और डक ने भी दोस्तों उसका पूरा ख्याल रखा, उसने सॉक्स पहने ताकि उसे ठंड ना लगे और उसे रोमेटिस नाम की बीमारी ना हो घुटनों में। पोयम की लास्ट में बस पोएट हमसे यह कहते हैं दोस्तों कि किस तरह एक जानवर ने एक जानवर की मदद की, वैसे हमें भी इंसानों को भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उसे कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए। अगर आपको मेरी पोयम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे भी हेल्प करें।